एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि भैया 10th के 12th के मार्क्स कम हो, गैप ईयर्स हो, एक्सपीरियंस कम हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना हो या प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग ना हो, घुस जाएंगे एमबीए में, दैट इज फाइन, बट विल माई पास्ट बैगेज अफेक्ट माई प्लेसमेंट्स? बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कोई अच्छी कंपनी के लिए जा रहे हो ना, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा बढ़ाने के लिए, स्ट्रीम चेंज करने के लिए जा रहे हो ना, सीखने के लिए ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट एंड पर्सल, वेयर एज आई स्ट्रांगली बिलीव कि द लर्निंग शुड बी द प्राइमरी मोटिव एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉलो। बट अभी एमबीए का जो कल्चर है, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ इट, अभी प्राइमरी मोटिवेशन है पैसा बढ़ाना, द हाइक इन द सैलरी एंड टू चेंज योर स्ट्रीम मोस्टली। और इंडिया में ये इजी एग्जिट माना जाता है, एमबीए करके आराम से यू कैन इंक्रीज योर सैलरी और यू कैन गो टू अ डिफरेंट स्ट्रीम एज यू विश टू, एंड यू नो साइड बाय साइड बाई प्रोडक्ट लर्निंग को भी माना जाता है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। बट ऑनेस्टली अगर आप देखो तो यही हो रहा है। तो अगर वहीं पे आपके प्लेसमेंट ही अफेक्ट हो जाएंगे भैया, अगर आपका प्लेसमेंट ही नहीं होगा ड्यू टू योर पास्ट बैगेजेस ऑफ 10th 12th के मार्क्स या वर्क एक्सपीरियंस या आपकी प्रोफाइल, तो क्या हो सकता है? या क्वेश्चन ये भी रहेगा, मेरा प्रोफाइल स्टेलर है, मेरे 10th 12th के मार्क्स स्टेलर है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत बहुत सटीक कंपनी में रहा है, आई वर्क इन द बिग फोर और समथिंग लाइक दैट, एंड हेंस विल माई exit be relatively easier, will I get a placement that is highest package? और highest package बैग करने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसको नज करनी पड़ती है? what are the companies exactly looking for? टुडे वी आर गोइंग टू गिव अ ब्रीफ ऑफ दिस। अब इसके सब पार्ट्स आएंगे, कुछ वीडियोस आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल यू आर इन द कैंपस, किस किस सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैंक इन सर्टेन कंपनीज, वो सारी डिटेल्स में आ जाएंगे। बिफोर मूविंग इनटू द टॉपिक कि आपके पास्ट बैगेज कितना आपके प्लेसमेंट को इम्पैक्ट करेंगी, लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट सैक्रोसैंड अक्रॉस कॉलेजेस, उसके अपने अपने नुआंसेस होते हैं। IIM कैलकाटा में जो होगा, VSOM IIT खड़गपुर में नहीं होगा, SJM SOM IIT बॉम्बे में कुछ और ही होगा, IIT दिल्ली में कुछ और ही होगा। तो मैं अपने कॉलेज के बारे में तो स्पेसिफिकली बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ाई की हुई है, और जितना मैंने पीयर्स से सुना हुआ है दूसरे कॉलेजेस में, IIM कैलकाटा, बेंगलोर, अहमदाबाद, थोड़े थोड़े मैं बताऊंगा नुआंसेस, और ये वेरी करेंगे, कहीं पे वो मैटर करेगा, कहीं पे वो नहीं करेगा। बट क्या मैटर करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन एन इंटरव्यू टू बैंक इन अ गुड पैकेज एंड अ गुड जॉब, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन जनरल टर्म्स। Every company has their own nuances, every college has their own nuances that we will have to cover separately. You guys will have to take the initiative to talk to the seniors in those particular colleges अगर आपको पता करना है कि क्या वो मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकता है आपके लिए। तो मैं बताता, तो मैं पहली बात तो मैं गोवा में हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, and this is also going to act as a motivation to you because I am staying right now in Goa in one of the most posh hotels in Goa, फंडेड कंप्लीटली बाय द कंपनी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जो ये सोचते हैं ना कि मेरे को बहुत एडवेंचरस लाइफ लीड करनी है, बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे स्टेट्स में घूमना है, बट आई डोंट वांट टू पे फॉर इट, इट शुड बी कॉर्पोरेट टूर्स, इट शुड बी कंपनी विजिट्स, यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, सो MBA provides you that platform as well, apart from the apart from the segment switch, and apart from the salary hike, टूर्स, ट्रैवल्स, बहुत सारे कंपनी फंडिंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको रहने पीने खाने की जगह भी मिल जाती है। तो वही हम गोवा में है, वन ऑफ द मोस्ट पॉश होटल्स, एंड द व्यू फ्रॉम माई रूम मैं आपको दिखाऊंगा, एंड यू विल बी शॉक टू सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, एंड दैट इज़ वाई आई से MBA इज़ वर्थ डूइंग। अगर अभी कर रहे हो तो कर लो यार, ये सारी फैसिलिटीज आपको कब, कहाँ, कैसे मिलेगी बताओ। इट इज जस्ट गोइंग टू एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू गाइज, एंड आई रियली थिंक दैट सम ऑफ यू गेट मोटिवेटेड टू टेक अप MBA आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो मैं जस्ट अपना कैमरा जो है वो मैं टर्न कर दूंगा और आपको दिख जाएगा कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ये दिख जाएगा आपको, देखिए, दिस इज द व्यू फ्रॉम माई रूम, दिस इज द डोनापोला बीच, एक्सेलेंट बीच इन गोवा, और ये मेरे रूम का व्यू है गाइस। दिस इज माई रूम, आई डोंट वांट टू शो हाउ मेसी इट इज राइट नाउ, बट यू कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द ब्यूटिफुल व्यू हियर, कंप्लीटली फंडेड बाय द कंपनी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ MBA आई थिंक, क्योंकि वैसे मेरे जैसे बंदे को तो मैं तो कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या कभी जा नहीं पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस इट इज फंडेड बाय द कंपनी, it is something that the MBA platform or VGSOM IIT Kharagpur has given me, and I will be grateful to
them. Obviously, the efforts that we put in after going to the B school is equally important. But मेरे को लगता है कि contribution B school का बहुत बहुत ज़्यादा रहता है. तो ये होता है MBA के impact. Anyways, going straight away to the topic, 10th 12th के marks, profile और work experience, ये तीनों के बारे में mainly बात करेंगे because more or less the queries are around this. डिफरेंट क्राइटेरियाज आ जाते हैं इसी फीचर्स के अराउंड कि अगर वर्क एक्सपीरियंस 0 है तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 3 years है तो क्या होगा, रेलेवेंट नहीं है तो क्या होगा. सिमिलरली प्रोफाइल के लिए अगर मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ किसी स्पोर्ट्स का तो क्या वो इम्पैक्ट करेगा. तो पहली बात तो 10th 12th की बात में आ जाते हैं. 10th का 12th का मार्क्स सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है, बट कंपनीज प्लेसमेंट में उतना हेल्प नहीं करता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th और 12th का मार्क्स उतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. कुछ इंस्टीट्यूशन में, जैसे मैं विजिसोम का बात कर सकता हूँ, विजिसोम में बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है. विजिसोम में क्लास 10th 12th के मार्क्स आपसे सीवी में डालते हो, बट more or less 99% or I can even say 100% of the shortlisting is not on basis of your class 10th and 12th marks. Now this is also because batch strength छोटा है तो shortlisting में उतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है. दूसरे क्राइटेरिया से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. बट जब एक बड़ा बैच स्ट्रेंथ हो जाता है, राइट, IIM लखनऊ हो गया, IIM इंदौर हो गया, दे आर वेरी बिग बैच स्ट्रेंथ्स, राइट. सो वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. वहाँ पे जाके क्लास 10 12 का मार्क्स थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट जनरलाइजेशन ऑफ इट क्लास 10 और 12 के मार्क्स उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते इन योर प्लेसमेंट. अब आ जाते हैं प्रोफाइल में. प्रोफाइल का भी बहुत बात रहती है कि मैं नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ, या मैं इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ऑल इंडिया ये था, ये रैंक थी. क्योंकि मेरा भी प्रोफाइल थोड़ा बहुत उस हिसाब से बिल्डअप हुआ था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मेरे भी प्रोफाइल्स में बहुत सारे एडवांटेजेस थे. बट आई वुड से इफ़ इट इज़ नॉट रेलिवेंट इट डजेंट मैटर. कोई आपको नहीं देखेगा, मतलब डेफिनेटली यू कैन पुट इट एज वन ऑफ योर अचीवमेंट, बट इतनी सारी चीज़ें आप MBA के दौरान करोगे, या आपने इंजीनियरिंग में की होगी, या आप वर्क एक्सपीरियंस या लाइव प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में इतना स्पेस भर दोगे कि फिर लिखने के लिए आपके पास वो चीज़ का जगह नहीं रहेगा. कि अगर आपने इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अच्छा रैंक भी किया है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू हाईलाइट, but you will have several other achievements, I believe, and several other courses and certifications to show that you will not have space to show that, because it is the least relevant, right? इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आपने कितना रैंक किया है वो कंपनी के लिए रेलेवेंट नहीं है. हाँ, ज़रूर वो आपके मेरिट को प्रूव करता है कि आप बहुत अच्छे होंगे मैथमेटिक्स में. इफ़ यू आर सिटिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स कंपनी देन दैट माइट बी रेलेवेंट. तो यहाँ पे CV मेकिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो CV के वर्जन्स बनाने हैं उसमें आप किस तरह की चीज़ें, किस तरह की कीवर्ड्स आप इनपुट करोगे बेस्ड ऑन द कंपनी दैट इज कमिंग, राइट. बट मोर और लेस एज अ जनरल ओवरव्यू, ज़्यादातर कंपनीज में नेशनल अचीवमेंट्स, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में नेशनल चैंपियन रहे, इट विल बी अप्रिशिएटेड, बट इट विल नॉट बी द मेक और ब्रेक फैक्टर फॉर यू in your placement. However, आपकी प्रोफाइल में अगर कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी रहे किसी क्लब के, किसी कमिटी के, आपने स्कूल में या अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग हो या दूसरे कोई बैचलर्स कोर्सेस कॉमर्स के या साइंस के, आप वहाँ पे किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी या किसी फेस्ट को लीड करते थे, तो आप वो सारी चीज़ें जब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखोगे, या तो आप कोई स्टार्टअप के फाउंडर रहे हो, वो सारी चीज़ें जब आप लिखते हो तो इम्पैक्टफुल होता है. बिकॉज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉलम, मतलब एक सेक्शन आपको भरना होता है. अब बहुतों के पास ये पॉइंटर्स नहीं होते, पर्टिकुलरली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट्स, दे डोंट हैव द पॉइंटर्स टू राइट इन दैट POR, position of responsibility, unless and until you are culturally or creatively extremely active in your bachelor's, जो कि बहुत लोग नहीं होते, राइट. एंड henceforth POR में लिखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है. तो अगर आपके पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखने के लिए प्रोफाइल रिलेटेड कुछ भी है जो रियली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, देन इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर यू. बिकॉज POR में पॉइंट डालना एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाता है, बिकॉज POR जनरली लोगों के पास होता नहीं है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने होल्ड करी है, कोई लीडरशिप पोजीशन या समथिंग लाइक दैट, देन दैट विल ऑलवेज कम हैंडी इन योर प्लेसमेंट का सिलेक्शन. तो ये आपके प्रोफाइल में एक चीज अगर है तो वो आपका एडवांटेज होगा. अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे को फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, वर्क एक्सपीरियंस का कितना इम्पैक्ट रहता है. बहुत इम्पैक्ट रहता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिसाइसिव फैक्टर इन योर प्लेसमेंट. अब
लोग बोलेंगे अरे यार फ्रेशर्स, अभी तो आप बोल रहे थे कि फ्रेशर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो फ्रेशर्स के पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं। एक देखिए, एक चीज़ होती है कि वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे कंपनीज प्रायोरिटी किस बात को देती है कि यू आर अ क्लीन स्लेट, यू विल बी टेकन एंड यू विल बी टॉट एंड यू विल बी यू विल बी ट्रेन्ड ऑन समथिंग एंड यू विल लर्न बिकॉज यू आर अ क्विक अडॉप्टर, you are flexible, and your mind will work faster because you are of a younger age, and hence you are going to capture easily those things. You are well accustomed to the technology. All of these are in favor of you. अगर आप फ्रेशर हो तो जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लोगे और कंपनी में अडॉप्ट हो जाओगे। तो बहुत सारी कंपनीज इस स्किल सेट के लिए ढूंढते हैं, एंड हेंस फ्रेशर्स फेस नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं मोर एक्सपीरियंस लोगों का, 3 years 4 years प्लस। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए अगेन, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। या अगर आपने जस्टिफाई कर दिया कि वो रेलेवेंट है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा था कि हाईएस्ट पैकेज इन विजिसोम IIT खड़गपुर वाज बैंक्ड बाय अ पर्सन हु यूज्ड टू वर्क विद द सेम सॉफ्टवेयर दैट केम टू हायर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर प्लेटफॉर्म की नॉलेज है आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आप 3-4 साल काम कर चुके हो, IT बैकग्राउंड या ऐसा कुछ अगर आपका बैकग्राउंड है, तो आप इजीली उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाओगे। तो उस हिसाब से जो हायर एक्सपीरियंस हो, अगर वो रिलेवेंट है उस कंपनी के लिए, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये हो गई हायर एक्सपीरियंस की बात। मिड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, जो मोस्टली बैचेस में देखे जाते हैं, 1.5 years to 2 years to 3 years एट मैक्स। तो वो जो 1 to 3 years का जो पीरियड रहता है, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड। अब वहां पे क्या हो जाता है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री या उस प्लेटफॉर्म या उस कंपनी के इर्द गिर्द भी है, या आप उसके बारे में कोई नॉलेज होल्ड कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है। बट नॉट टू वरी, अगर आप सोच रहे हो कि आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, यार मैं तो स्ट्रीम चेंज करने आया हूं, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस कैसे रेलिवेंट होगा, तो भी आप कर सकते हो। मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकता है अगर आपका रेलिवेंट हो तो। अगर आपका रेलिवेंट नहीं है तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप एलिमिनेट हो जाओगे, या ऐसा नहीं है कि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट डेफिनेटली यू आर एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू योर पियर्स हु माइट बी हैविंग अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस टू दैट इंडस्ट्री। तो उस कंपनी के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। अगर आप स्विच कर रहे हो सेक्टर, तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए, बट डिफिकल्ट भी नहीं है। Companies are looking for people who are flexible, who can use their knowledge in some other sector to come to another sector and perform and deliver. तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पोर्ट्रे करनी पड़ेगी कि आई एम एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आई कैन ब्रिंग सम स्किल सेट्स फ्रॉम द प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड इम्प्लीमेंट इट हियर एज वेल। तो जब आप वो कर दोगे ना, तो आप सॉर्टेड हो, आपका गेम सॉर्टेड है। तो ये 3-4 चीज़ें, ये बैगेज आपको किस तरह से इंपैक्ट करेगी, ये मैंने बता दिया है। एंडिंग माई नोट विथ how to bank the highest package on campus, I will say packages on campus are extremely random. So rather than going for highest package, lowest package, average package, try to learn, try to bank a good job, and then switching opportunities are always there यार, कहीं नहीं जा रही, तो आप switch तो कर ही सकते हो। But the point being कि अगर आप highest package ये एम करोगे ना, तो आप दूसरे किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, दूसरे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे गाइस। तो मेरा कहना ये है कि हाईएस्ट और एवरेज को छोड़ो। लेट मी टेल यू माई थिंग, माई एवरेज पैकेज इज लोअर देन माई पैकेज इज लोअर देन द एवरेज पैकेज ऑफ द बैच एट विजिसोम 2023 बैच। इनफैक्ट आई कम इन द बॉटम 10 परसेंटाइल। अभी आप बोलोगे कि ये क्या बात हो गई, एक्सेप्टेंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कंपनी के पर्क्स है, ये कंपनी की सैलरी है, पर्क्स सैलरी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, सैलरी कम है बट काम सीख लो, स्विच कर लो इफ नीडेड, खुद की कंपनी खोल लो इफ नीडेड, ज्वाइन अ स्टार्टअप इफ नीडेड। देयर आर सेवरल ऑप्शंस इफ यू नो what you are doing. It's very important to know what you know, and it's very important to know what you don't. तो हाईएस्ट पैकेज के लिए दौड़ो मत, बट जनरली अगर आप हाईएस्ट पैकेज सुनना चाहते हो, तो दीज आर द 3-4 criteria, relevant work experience being one of them. Very much of a street smartness or on the go thinking is another thing that these founders or these company recruiters look for.
दे डेफिनेटली लुक फॉर योर अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी कल्चर के साथ आपके कल्चर कैसे ब्लेंड होंगे या आपकी थॉट प्रोसेस कैसे ब्लेंड होगी, ये 3-4 चीज़ें हैं। डिटेल्स में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा अच्छा ठीक है पैकेज जो है किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। दो ऐसा रिलेशन बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं कर सकते बिकॉज थोड़ा बहुत रैंडम हो जाता है, बट लर्निंग के पीछे भागो, अपने आप आपको पैकेजेस या अपने आप आपकी सीटीसी जो है ग्रोथ होती रहेगी। सीखो, अडॉप्ट करो, आगे बढ़ो। दैट्स द ओनली फंडामेंटल इन लाइफ, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो एंड यू नो व्हाट यू नो एंड यू नो व्हाट यू डोंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, बट मैंने बता दिया कि एक्स बैगेज आपको कुछ मैटर करेगा कि नहीं करेगा, गोवा का भी चित्र दिखा दिया। तो आई hope that you guys are motivated enough. Go bank a good MBA college, guys, and make all of us very very proud, your parents, your friends and me as well. That's it for today. ऐसे वीडियोस बहुत सारे आते रहेंगे चैनल पे। थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, बट चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटे छोटे स्निपेट्स निकालता रहूँगा मैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल का ग्रोथ बहुत स्लॉद है, 10,000 पहुँचा दीजिए यार, इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।